मोदी जी ने इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए हैं, देश में दूरियां भी कम हुई है और इतने विकास कार्य किए हैं, मनों की दूरियां भी कम हुई। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। आत्मीय तरीके से स्वागत किया, मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं। ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि देश में सरकार एक सतत तरीके से, निरंतर तरीके से एक ही मन से जब काम करती है तो उसके परिणाम अलग तरीके से देखने में आते हैं। मोदी जी की सरकार से देश के दूर दराज क्षेत्रों में एक बड़ा फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि मोदी जी ने इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए हैं कि देश में दूरियां भी कम हुई है और इतने विकास कार्य किए हैं कि लोगों के मनों की दूरियां भी कम हुई। जहां देखो इतना तेजी से हाईवे, एक्सप्रेसवे और जोड़ने के रास्ते बने हैं, गांव तक विकास की योजनाएं पहुंची। लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत सारी विकास योजनाओं को पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। लंबे समय तक ईआरसीपी की योजना ये केवल कागजों में थी। लोग केवल भाषण दिया करते थे, वोट लिया करते थे, लेकिन ईआरसीपी की योजना कभी जमीन पर उतरी नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में सरकार आई, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी बने और देश में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी और ईआरसीपी योजना को जमीन पर उतारने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मोहन यादव जी ने किया। मैं जब सांसद बना था तो मैंने जब इसका अध्ययन किया तो इसमें अलवर क्षेत्र नहीं था, लेकिन बाद में हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, इसकी जो डीपीआर संशोधित की गई उसमें अलवर संसदीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया। लेकिन एक चीज जो अधूरी रह गई, यमुना जल के समझौते की, वो यमुना जल का समझौता भी मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष में हरियाणा और पंजाब में जो वाजिब पानी का हिस्सा है वो भी मिलेगा और इलाके के पानी के विषय को दूर किया जाएगा। ये लगातार चर्चा चलने वाला विषय रहता है। मैं जानता हूं उस विषय से बातचीत को लगातार मैं देखता भी रहता हूं, समझता भी रहता हूं, अपने इलाके के लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं उसको करने का मैं काम भी करता हूं। मेरा मानना है कि विकास के आयाम में हम लोगों को राजनीति में और जो राजनीति के बड़े मुकाम में पहुंचे हैं उन लोगों को नौजवानों के विकास के लिए भी काम करना चाहिए। मोदी जी अक्सर पूरे देश को विकास के मंत्र जो देते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के मंत्र देते हैं। उनका एक बड़ा मंत्र है नौजवानों के लिए फिट इंडिया का, और इसके लिए हमने अलवर में पूरे सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया। मैंने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ये कार्यक्रम इतनी सफलता लेगा। जब हमने सारे खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स के गेम कराए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि एक ही दिन में पूरे अलवर संसदीय क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा लड़के और लड़कियां मैदान में दौड़ लगा रहे थे। और इसलिए मैं, आपने जो डिमांड करी है तो मेरे मन का विषय है।
मैं यहाँ पर स्टेडियम के लिए अपने संसदीय कोष से 15 लाख रुपए देता हूँ। उसके साथ ही साथ मनरेगा की मैचिंग ग्रांट को लगाएंगे, उसके साथ ही साथ CSR के पैसे को लगाएंगे, भाई मोहित से भी कुछ लेंगे और यहाँ पर एक अच्छा बच्चों का खेलने का स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। ये कृष्णावती नदी के क्षेत्र का इलाका है। आपने जो विषय कहा है मेरे ध्यान में आया है। मैं ऐसा तो नहीं है कि गलत वादे कर जाऊंगा, लेकिन मैं संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगा और एक बार विषय को समझ के और आपकी पंचायत को बुला करके जो आपने मांग करी है और जो विषय पूरा हो सकता है उसको करने का काम करूंगा, ये आपको पूरा भरोसा देगा। आपने सीसी रोड की बात करी है, उसको भी पूरा निश्चित रूप से कराएंगे और सीसी रोड के साथ साथ आपने जो स्कूल के उद्धार की बात कही है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आप ये मान करके चलना कि हमारी सरकार ये डबल इंजन की सरकार है। हिंदुस्तान की तरक्की तभी संभव है जब हिंदुस्तान में गांव की तरक्की होगी। ये तो ठीक है कि हम ज्यादा सड़कें और एक्सप्रेसवे को गांव तक लेकर के आए हैं, लेकिन गांव रहने लायक बने, गांव में पक्की सड़कें हो, गांव में कचरे का निस्तारण हो, गांव में खेलने और कूदने की सुविधा हो। लेकिन मैं आपको भी एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। मैंने देखा इस आपके गांव की तपस्थली के पीछे आपका बहुत अच्छा जोड़ अभी जिस स्थिति में है वो पर्याप्त अच्छी स्थिति नहीं है। इस मई जून के आने से पहले पहले आप जरूर वो अच्छा कैसे बन सके उसके लिए कार्य करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा नारा दिया है और देश के पर्यावरण मंत्री होने के नाते मैंने उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि हम सब इस दुनिया में दो लोगों का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, वरना धरती में इंसान के रूप में कैसे आते। तो एक तो हमारी माँ का एहसान हमारे ऊपर है जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा जो एहसान है वो धरती माँ का है जिसके कारण हमारा यहाँ पर पालन पोषण हुआ। और इसलिए अपने जीवन में इस एहसान को उतारने का एक ही तरीका है कि एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। आपके गांव का जोड़ का जो क्षेत्र है, आपके गांव का चारागाह का जो क्षेत्र है, आपके गांव की पंचायत की जो जमीन है, हर परिवार एक पेड़ जरूर लगाए। वैसे भी हमारे देश में तो पितर जो होते हैं, पितरों को याद करने की परंपरा है। हमारे देश में पूर्वजों के नाम पे कुछ न कुछ अच्छा बनाने की परंपरा है। लेकिन सभी कमरे बना देंगे तो इतने तो कमरों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, हर परिवार एक पेड़ जरूर लगा सकते हैं। और पेड़ लगा करके पेड़ को भूलना नहीं है। पहले तो गांव में अमावस पे मट्टी छाटने जाते ही थे। वैसे भी हम ये मानते ही हैं कि आप कार खरीद लोगे तो केवल पॉल्यूशन करेगी, आप मकान बना लोगे आपके लिए काम आएगा, आप एक पेड़ लगाओगे ये आपके लिए तो काम आएगा, पक्षियों के लिए भी काम आएगा। पेड़ एक ऐसी चीज है जो आपको हवा भी देगा, पक्षियों को छाया भी देगा, आपके गांव को हरा भरा भी बनाएगा। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम ये हुड़िया कला गांव में हर घर जरूर।